Hello guys, hope all are doing great in their life and they are going behind their ambitions, going behind their targets and are living a life full charged, full with enthusiasm and full with determination. आज का जो स्टोरी है ये बहुत ही एक कॉमन स्टोरी है एंड हाउ वन कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम स्मॉल थिंग्स, स्मॉल एक्शंस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एक फार्मर था, वो फार्मर का स्टोरी है। फार्मर अपने घर पे खाने पीने का सामान जो रख के जाता था अपने खेत पर काम करने के लिए, उसका एक बहुत बड़ा बॉदरेशन था कि एक मंकी को हैबिट लग गया था उसके घर में जब कोई नहीं होता था तो खिड़की के थ्रू आके उसका जो खाना था, जो फ्रूट्स था, वो जो भी वो रखता था एक जार में, वो लेके चले जाता था। और बार बार उस मंकी को किसी न किसी बहाने से ये भगाने की कोशिश करता भी था, लेकिन पूरे दिन में आप पूरे 10, 12, 14 घंटे में कभी ना कभी तो वो बाहर जाएगा। तो उस मंकी को हैबिट लग गया था कि उसके घर में वो आए और जो भी वो जार में फ्रूट्स है वो फ्रूट्स को लेके वो चला जाता था, क्योंकि उसका हैबिट लग गया था। अब ये बंदा बहुत परेशान हो गया। अभी गांव में है तो आपको मालूम है कि नॉर्मली मंकी वगैरह को कोई मारता नहीं है या कोई बहुत ज्यादा भयानक एक्शन लेता नहीं है। सो ही वॉज अ हम्बल पर्सन। तो उसके लिए वो गांव में एक जो बाबा बैठते थे, मॉन्क बैठते थे, उनके पास चला गया एडवाइस लेने के लिए। नॉर्मली पीपल गो फॉर एडवाइस टू सच पीपल हु आर कंटेंट इन देयर लाइफ एंड हु गिव एडवाइस बेस्ड ऑन देयर लाइफ एक्सपीरियंस। तो वो मॉन्क ने जब ये स्टोरी सुना तो उसने उसको एक एडवाइस दिया और वो एडवाइस सुनकर फार्मर आ गया वापस अपने घर। और उसने उस एडवाइस के तहत क्या किया कि वो जो जार था, वो जार के अंदर, जार था ऊपर से थोड़ा नैरो था, नीचे आके थोड़ा बड़ा था। तो उस जार के अंदर उसने क्या किया कि 3, 4, 5 केला रख दिया, बनाना। नाउ एज यूजुअल फार्मर ने अपना जार वहां रख दिया और अपने काम पर चला गया। एज यूजुअल वो बंदर अपने टाइम पर आया और एज यूजुअल वो बंदर जब खिड़की के थ्रू उस घर के अंदर घुसा और उस जार को देखा और उसके अंदर बनाना देखा तो और भी खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। और उसने वो नैरो पाइप में जो कि जार का वो था उसमें हाथ डाल दिया वापस, जैसे नॉर्मली करता था वो। और चूंकि इससे पिछली बार क्या होता था कि उसको फ्रूट्स मिलते थे छोटे छोटे या जो भी है, वो आराम से लेके निकल जाता है। लेकिन इस बार जो बनाना था तो उसको बहुत खुशी हो गई कि चलो अच्छा फ्रूट मिला है। तो उसने अपना हाथ डाल दिया और 2 बनाना पकड़ लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि बंदर को 2 बनाना तो चाहिए, लेकिन अब वो बनाना सीधा ऊपर नहीं आ रहा है, बिकॉज जार का जो मुंह है वो पतला है और बंदर का हाथ उसमें अटक गया। हाथ अटक नहीं गया, अगर बंदर ने बनाना छोड़ दिया होता तो निकल सकता था, लेकिन बंदर का जो माइंडसेट है कि बनाना भी चाहिए उसको और वो सोच रहा है मैं फंस भी गया हूं, लेकिन उसका दिमाग चला नहीं उसके अंदर एज यूजुअल। तो उसने वो हाथ में वहीं फंस के बैठा रह गया। अब ही वॉज ट्रैप्ड। वो फार्मर भी वहां पर आ गया। जब फार्मर ने उसको देखा कि उसके अंदर जो हाथ वो फंसा के रखा है, अगर वो छोड़ दे तो वो अपने आप भाग के जा सकता है, लेकिन ना तो वो बनाना छोड़ रहा है और ना तो भागने की कोशिश कर रहा है, और वो उसके अंदर फंस के बैठा हुआ है। अब इसी के तरह हमारा भी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो भी ऐसे ही है कि हम लोग ना तो पास्ट छोड़ रहे हैं और फ्यूचर तो हमको चाहिए, हमको भागना भी है, लेकिन हम पास्ट को इस तरह से लेके बैठते हैं कि हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और अगर हमको ट्रैप होना नहीं होना वो हमारे हाथ में है। वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता वो बंदर के हाथ में ही था। अगर बंदर चाहता तो फट से वो बनाना छोड़ के बाहर निकल सकता था और अपना दूसरा काम करके किसी और जगह जा सकता था, लेकिन वो उसमें फंस के बैठ गया। तो फार्मर को उसको पकड़ना पड़ा, फार्मर को उसको पकड़ के जाके दूर जंगल में छोड़ना पड़ा। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम अपना पास्ट को इस तरह से पकड़ के रखें कि हम आगे का काम नहीं सोच पाए, हम और प्रोग्रेस नहीं सोच पाए,
हम और नया डेवलपमेंट नहीं सोच पाए तो क्या फायदा है उस पास्ट को पकड़ के। जैसे कि वो बंदर को, वो बनाना को पकड़ के ना तो वो भाग सकता था, ना तो वो खा सकता था, ना तो वो कुछ भी कर सकता था। एंड ही वॉज फीलिंग ट्रैप्ड बट ही वॉज नॉट ट्रैप्ड एक्चुअली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि डोंट बिकम द मंकी, बिकम द मॉन्क बाय थिंकिंग क्या अच्छा है अपने लिए, व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, फ्यूचर को नहीं आगे भाग पा रहे हैं, तो छोड़ो उस पास्ट को, लीव द पास्ट, डोंट बिकम द मंकी बाय होल्डिंग द बनाना विच इज योर पास्ट एंड नॉट ट्राइंग टू वर्क फॉर द फ्यूचर and see the future ahead. So if you do this, you travel from ignorance to darkness and sufferings to knowledge, and definitely you become, your mindset will become like a monk who can always think of progress, always think of growth, and always think of doing something big in life instead of holding a banana which is past and which is of no use. Thanks a lot for listening. I hope I must have given some message out of this. See you soon in my next video.